गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने क्वेश्चन नंबर 6.3 के 7 तक प्रश्न कर लिए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को हम आज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, वक्र y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की समांतर है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई रेखा दे रखी है, ये वक्र है। इस वक्र की समांतर रेखा इसके बिंदु 2,0 और 4,4 है। तो ये रेखा हमने यहाँ पर दे रखी है। तो हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा का जो है बिंदु ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा पर जो बिंदु है उसको हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास दी हुई समीकरण है दिया है y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने प्रवणता ज्ञात करनी है और प्रवणता ज्ञात करने के बाद हमने जो इस की प्रवणता, यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप यहाँ पर है, इसका स्लोप और इसके साथ जो स्लोप है, ये दोनों क्या होंगे, समांतर के लिए क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमको ये करना है m1 बराबर m2 हमको करना है यहाँ पर। तो सर्वप्रथम जैसे हमने इसका जो है अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 पहले आएगा, ये 2 x माइनस 2, x का अवकलन हो जाएगा 1, 2 का 0। ये m1 बराबर आएगा उनके पास 2x माइनस 2 इंटू 1, यानी कि तो m1 का मान निकल गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर इन दो बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच प्रवणता, यानी कि आपके पास दो बिंदु दिए हुए हैं और आपने प्रवणता ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने आपको सूत्र में बताया था, तो वो सूत्र यहाँ पर लग जाएगा m2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 4 है, 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4/2 m2 की वैल्यू निकल गई। प्रश्न के अनुसार जो है ये क्या है, समांतर है। तो समांतर के लिए m1 बराबर m2 आ जाएगा। इसको बराबर कर देंगे, m1 का मान m2 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 2 बराबर 1, x बराबर 3 आ गया। x का मान समीकरण नंबर हमने बिंदु ज्ञात करना है। तो x का मान, एक बिंदु हमारे पास x बराबर 3 आ गया है, दूसरा बिंदु हमको ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो इसे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। तो y बराबर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो बिंदु आपके पास आएगा 3,1। क्वेश्चन नंबर 9 है, वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 है। यहाँ पे आपके पास स्पर्शरेखा दे रखी है, वक्र भी दे रखा है। तो जब आपके पास वक्र दे रखा है और स्पर्श रेखा दे रखी है, आपने बिंदु को ज्ञात करना है, तो दोनों की जो प्रवणता होगी वो समान होगी। यहाँ पर देखिए, यह वक्र दे रखा है, रेखा दे रखी है, स्पर्श रेखा का जो है समीकरण दे रखा। तो यहाँ पर इसका जो ढाल होता है, प्रवणता क्या होती है, ढाल।
तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का समान ढाल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बिंदु निकालने के लिए जो है इसकी सब ढाल समान हो जाएगी। तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसको। जैसे हम करते ही हैं एक्स के सापेक्ष यदि वक्र दे रखा है तो हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। प्रवणता याद करने के लिए तो m बराबर dy अपॉन dx, इसका अवकलन कर देंगे, दैट इज इक्वल टू जाएगा 3x² 11 समीकरण नंबर 2। स्पर्श रेखा के पास देखिए y बराबर x माइनस 11, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। इसकी प्रवणता भी निकाल लेंगे हम। स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र है m बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, जो हमने आपको कल बताया था, दैट इज इक्वल टू मान रख देंगे यहाँ पर x का गुणांक है 1 माइनस यहाँ पे ऐसे -1 हो जाएगा। तो m बराबर +1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और 3 से प्रवणता जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगी। वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, ये यहाँ पे कंडीशन लगती है, ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो 3x² माइनस 11 समीकरण 2 और समीकरण 3 से दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, x बराबर प्लस माइनस 2, यानी x की दो वैल्यू निकल गई, एक +2 निकल गई, एक -2 निकल गई, दो वैल्यू। तो दोनों के लिए हमने यहाँ पे बिंदु याद करना है। तो x बराबर 2, जब x बराबर 2 तो y बराबर समीकरण जो फर्स्ट से हमने निकालना है इसको, तो x बराबर 2 किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है मान, तो रख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करके -9 आ गया। तो बिंदु आएगा मेरे पास, पहला बिंदु x बराबर 2 हो गया, y बराबर -9 हो गया। इसी प्रकार से जब x बराबर जो है दूसरा हमारे पॉइंट है -2 है, तो y बराबर जो है समीकरण नंबर फर्स्ट मान रख देंगे, फिर जाएगा 19 सॉल्व करने के बाद। तो बिंदु आपके पास हो गया -2, 19। तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे इस पर। अगला क्वेश्चन हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x - 1 x दैट नॉट इक्वल टू 1 को स्पर्श करती है। तो आपके पास दिया हुआ गया वक्र है, दिया है आपके पास वक्र y बराबर 1/x - 1, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना आपने जो वक्र से स्पर्श करती है। तो हमने इसका प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो प्रवणता हम इसका जो है अवकलन कर लेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्रवणता ज्ञात करने के लिए वक्र दे रखा है, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमको अवकलन करना होता है। तो इसका अवकलन जाएगा -1/x - 1 का होल वर्ग। यहाँ पे प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला जो है फॉर्मूला लग जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला फॉर्मूला। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, -1/x - 1 का होल वर्ग। स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास दे रखा है, ये दिया हुआ है, दिया है स्पर्श रेखा का की प्रवणता कितनी है, -1 है, तो m बराबर -1, इसको 3 मान लीजिए। समीकरण 2 और 3 से हमने यहाँ पर सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो ये आपके पास प्रवणता जो है, ये भी प्रवणता निकली है इसकी रेखा की प्रवणता, और यहाँ पे दे भी रखी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से x बराबर 0, यहाँ पे हम इसको आगे कर सकते हैं, x - 1 x बराबर -1 - 1 दैट इज इक्वल 0, और x बराबर
माइनस प्लस वन, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दो वैल्यू यहाँ पे निकल रही हैं। तो इसमें x बराबर 0 और x बराबर 2। तो जब x बराबर 0 तो y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से निकाल लेंगे। तो y बराबर -1, तो बिंदु आपके पास हो जाएगा 0, -1। तो रेखा का समीकरण जो हमने आपको सूत्र बताया था, रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, y प्लस y1 की वैल्यू -+1 हो जाएगा, तो -1 x माइनस 0, y प्लस 1 बराबर -x, इसको इधर पक्षांतर कीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, आंसर हो जाएगा। जब x बराबर 2 तो समीकरण नंबर फर्स्ट में फिर मान रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो आएगा 1/-1 1/1 आ जाएगा। तो बिंदु हो गया 2,1। तो रेखा का समीकरण सूत्र वही है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। तो मान रख दीजिए y1 का और x1 का और m का मान रख देंगे, तो आपके पास समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 3। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे दो समीकरण। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, इसको आपने स्वयं करना है। हिंट है, ऐसे कोई रेखा नहीं होगी जिसकी पूर्णता 2 होगी। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपने, अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जो आपके पास आएगा तो उसकी आप जो है वैल्यू नहीं निकल पाएगी, जिस कारण हम लिख देंगे इसको कि इसकी पूर्णता 2 नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 10 की तरह है, आपने प्रश्न नंबर जो है 12 को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से 11 की तरह ही 10 की तरह ही 12 को सॉल्व करना है और 11 को भी जो है 10 की तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे एक वक्र दे रखा है आपके पास, x² अपॉन a प्लस y², x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x के समांतर हो और y की समांतर हो। तो आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, x की समांतर यदि होती है तो हमारी प्रवणता जो है m निकालनी पड़ती है, जो सामान्य प्रवणता आपके पास है। और यदि y एक्सिस के समांतर होता है तो अभिलंब की प्रवणता हमको ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना। अभिलंब की प्रवणता मैंने आपको बताई थी, m बराबर 1/-1/m। और ये आपको सिंपल प्रवणता है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। यदि वक्र दे रखा है तो आपके पास दिया है वक्र x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 बराबर 1। समीकरण नंबर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसका हमने क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है हमने, तो 1/9 2x 1/9 2x आएगा इसका, प्लस 1/16 इसका 2y हो जाएगा, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से y अपॉन 8 काट देंगे इसको यहाँ से, 2×16 dy अपॉन dx, इसका पक्षांतर हो जाएगा -2x अपॉन 9। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल -2x अपॉन 9 इंटू 8 अपॉन y। इसको आपने पक्षांतर करना है खाली, ये जो इसका ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये नीचे आएगा, कि इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब हमारे पास जो है, जो फर्स्ट पूछा हुआ है यहाँ पर, x के समांतर हो, तो हमने जो है x के समांतर के लिए हमको जो है इसको, जो हमने प्रवणता निकाली है, सामान्य प्रवणता जो हमने निकाली है, इसको हमने 0 करना होगा। तो dy अपॉन dx बराबर 0, x के समांतर के लिए dy अपॉन dx बराबर 0, और y के समांतर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्रवणता अभिलंब की प्रवणता होगी उसको हमको 0 करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको कर दीजिए, dy अपॉन dx हमारे पास ये -60 अपॉन y तो प्लस 0 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर 0 पर समीकरण मान रखने पर, सेकंड में मान रखने पर, जो आपकी 2 नंबर जो समीकरण नंबर आपके पास y² अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 1, जो समीकरण नंबर 1 आपके पास है, उसमें हमने मान रखना है। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे, क्योंकि x बराबर 0 है
एक्स बराबर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 दैट इज 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है वाई स्क्वायर अपॉन 16 दैट इज 1। चाहे आप अगर ऐसा पूरा भी लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 थी, 0/9 प्लस वाई स्क्वायर 0/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 कर सकते हैं। उसके बाद ये 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो ये हमारा बच गया ये। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर दैट इज 16 हो जाएगा, और इस प्रकार से वाई की वैल्यू निकल जाएगी वाई बराबर +-4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो बिंदु यहाँ पर जो है आपके पास दो बिंदु हो गए हैं, एक हो गया आपके पास 0, +4 और एक हो गया 0, -4। तो दो बिंदु निकल गए हैं। तो हमने यहाँ पे बिंदु ज्ञात करना था। अब हमने सेकेंड आपके पास है वाई एक्स के समांतर है, तो हमने जैसे आपको बताया था कि इसके लिए अभिलंब की प्रवणता को हमको 0 करना होता है। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता -1/m होता है। तो स्मॉल m यहाँ पर जो प्रवणता आपके पास दे रखी है dy/dx दैट इज 0 कर देंगे। तो मान रख दीजिए -1/-16x/9y बराबर 0। ये ऊपर चल जाएगा तो ये आएगा आपके पास माइनस कट जाएगा 9y/16 दैट इज 0 आप लिख सकते हैं, और 16x दैट इज 0 हो सकता तो 9y बराबर 0 हो जाएगा नीचे वाला, और 9y बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर 0। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर समीकरण आपके पास 1 है, इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो पहली वाली कंडीशन हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर x² दैट इज इक्वल टू 0। तो x² बराबर हो गया 9 और x की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो इस प्रकार से बिंदु आपके पास निकल गए 3, 0, -3, 0। तो इसी प्रकार से आप सवाल लगाते रहिए आगे, कोई कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। ओके।